नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रोग्रेसिव इंडिया और मैं हूं आदित्य झा। प्रोग्रेसिव इंडिया का एक ही मकसद है, जो राजनीति घिसी पिटी चली आ रही है जाति और धर्म के नाम पर, हम उसे बदलना चाहते हैं, लाना चाहते हैं उसे मुद्दों पर। और राजनीतिक पार्टियां जो कि मैनिफेस्टो तक ही रह जाते हैं उनके वायदे, उसे हम लाना चाहते हैं धरातल पर। और आज जानते हैं बरेली विधानसभा में लोगों का मूड क्या है, बताइए। सर, बरेली विधानसभा में जो है सरकार हमको अच्छी लगी है। योगी जी आएंगे सर, अब की बार फुल बहुमत से आएंगे सर। योगी जी के क्या काम अच्छे लगे? सर, योगी जी का काम हमको ये अच्छा लगा, देखो जब जिसको मकान नहीं मिला मकान दिया है, राशन भी है और युवाओं के लिए भी कुछ कर रहे हैं और करेंगे ही आने वाले समय में। अखिलेश यादव ने बोला है कि योगी ढोंगी हैं और यूपी के लिए बहुत अनुपयोगी हैं। अखिलेश यादव को क्या कहेंगे? सर, वो तो देखो उनकी तो मनगढ़ंत बातें सर चलती ही रहती हैं। उनका क्या है, उनका तो कुछ नहीं, उन्होंने कुछ करा नहीं। उनकी सरकार थी तब भी उन्होंने कुछ नहीं करा और ना ही करेंगे। हाँ जी, मैं नरेंद्र कुर्मी, हाँ 119 मीरगंज विधानसभा से हूँ। और मैं जो बात कह रहा हूँ, जैसे सपोर्ट पहले अखिलेश सरकार थी तो हमारे जो लोग थे, मंत्री वगैरह थे, उन्होंने अखिलेश के लिए रिटर्न में दिया था कि मंदिर के बारे में, तो मंदिर का रगड़ा जो कई सालों तक लटकाए रहे। यूपी सरकार आई, उन्होंने मंदिर का डिसीजन फाइनल किया, 370 का फाइनल किया, ट्रिपल तलाक फाइनल किया और बहुत से बड़े बड़े डिसीजन जो उन्होंने फाइनल किए। लेकिन ये जब सरकार नहीं है तब ये कह रही है कि हम भी कर सकते थे। ये जब सरकार थी तो नहीं किए उन्होंने, लेकिन जब सरकार नहीं है तब कह रहे हैं हम कर सकते थे। कि यहाँ पे मुझे बहुत युवा लोग नज़र आ रहे हैं। भाई आगे आइए। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है देश का, यूपी ही नहीं देश का एक बड़ा मुद्दा है जी। और इस सरकार में 2-3 बार देखा गया जो कि पेपर लीक हो गया। तो आपको क्या कहना है कि इस सरकार की गलती थी, इस सिस्टम का गलती था? आप किसी से ब्लेम देना चाहते हो बेरोजगारी पे, क्या कहना चाहेंगे? सर, सरकार की गलती नहीं थी, सिस्टम की गलती थी। सर, सिस्टम अगर ठीक नहीं चलेगा। सिस्टम को कौन हेट करता है? सर, सिस्टम को सरकार हेट करती है, लेकिन अगर छोटी छोटी चीज जब कड़ियाँ नहीं जुड़ेंगी तो बड़ी कड़ियाँ कहाँ से बन जाएंगी सर? तो अगर मान लीजिए सरकार वैकेंसीज नहीं निकाल पा रही है, समय से एग्जाम नहीं निकाल पा रहे हैं, समय से रिजल्ट नहीं आ रहा, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? नहीं सर, एक्चुअली में ऐसा है, सरकार वैकेंसी तो निकाल रही है लेकिन उन पर अच्छे से प्रोसेस इसलिए नहीं हो पा रहा है। जो सरकार के अंडर में वर्क कर रहे हैं लोग, ऐसा होता है कि वो दलाली खा रहे हैं, पैसे ले रहे हैं। प्रियंका गांधी बहुत जोर लगा रहे हैं, पिछले 40 सालों से कांग्रेस जो है हाशिए पे है उत्तर प्रदेश में। अब उनकी, रुकिए तो एक मिनट, सवाल सुन लीजिए। उनकी कोशिश है कि महिलाओं के दम पर 40% जो सीट है वो महिलाओं को दे रहे हैं टिकट, और इससे उनका ये दावा है कि वो वापस यूपी में एकदम खम के साथ आएंगे। आपको क्या लगता है कितना हद तक सफल हो पाएगा? उन्हें भाषण देने का तो तमीज नहीं है। अच्छा, मोदी जी ने बोला था 7200 रुपये साल के या जैसे भी देंगे। उन्होंने बोले हम 6 महीने 1 महीने में इतना देंगे। उन्होंने जब जोड़ के बताया कि साल का सालाना कितना होता है, इससे पहले वो कहाँ थी मुझे ये बता दो। इससे पहले कुछ नहीं, क्यों नहीं करा? अरे कांग्रेस का यहाँ पर कुछ नहीं है, जो भी फाइट है वो एसपी है, बीजेपी के। बीएसपी तो एक बार सरकार बनाई थी 2007 में, साथ में बनाई थी, लेकिन वो तो फाइट में आ ही नहीं रही है अभी भी। क्यों? आपको क्या कारण लगता है कि बीएसपी क्यों फाइट में नहीं आ रही, बताइए। बोलिए। बोलो। सर, मुझे तो कुछ लगता नहीं, बीजेपी मुझे तो लगता नहीं बसपा आए इसके फाइट। सर, मैं बीएसपी में वर्क भी अच्छे नहीं किए और लखनऊ में इतने हाथी बना दिए, जो फालतू का इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया फालतू का, ये सब सही नहीं है। तो मैं यही चाहूँगा जो आने वाले टाइम में योगी जी आएँ। और फर्स्ट टाइम में तो पहले भी कोई अच्छा काम नहीं करता। तो आपका मतलब मानना है कि योगी ने अच्छा काम नहीं किया? मैं तो ये कहूँगा बस योगी जी ने काफ़ी अच्छे काम किए। जो हमारा राम मंदिर था वो बनवाया। सर, मेन बात तो ये है, करप्शन और गुंडागर्दी कितनी कम है आप ये देखिए, मेन पॉइंट ये है। गुंडागर्दी कम हुई, इतना कम हो गया। अच्छा, अखिलेश का दावा ये है कि कानून व्यवस्था कड़े करने के नाम पर इन्होंने एनकाउंटर राज फैला दिया, लोगों में भय का माहौल बना दिया। आप इस पे क्या कहेंगे? जनता बेहतर बताइए। सर, अगर कोई गलत काम करेगा तो एनकाउंटर होना चाहिए। अगर अब आप ये विकास दुबे का मैं मुद्दा अगर लेके आऊँ तो लोग ये कहते हैं कि पंडित मरवा दिए या ये मरवा दिए वो मरवा दिए। मैं खुद एक पंडित हूँ, लेकिन सर इसमें ये कहना चाहूँगा, विकास दुबे ने जो पुलिस वाले मारे उसमें कुछ पंडित भी थे, कुछ और भी थे, वो भी तो हमारे भाई थे, वो हमारे देश के रक्षक थे। उनको मरवा के अगर ऐसे इंसान को तो सच में इनकाउंटर किया, बहुत अच्छा किया। अच्छा, 2 स्टेटमेंट मैं आपको बताऊंगा। एक केशव प्रसाद मौर्य का अयोध्या हो गया, अब मथुरा की बारी है, और एक योगी जी का है कि ये 80 बनाम 20 की लड़ाई है। तो आपको क्या लगता है कि ये हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश है? सर, इसका मैं आपको बताऊँ, हिंदू मुस्लिम का सर ये लोग बना रहे हैं ज़बरदस्ती। भाजपा या कौन? सर, हम लोग भाई नहीं, भाजपा नहीं बना रहे हैं ये लोग। भाजपा के नेता स्टेटमेंट दे रहे हैं ना ये तो। जी, वो गलत। केशव प्रसाद मौर्य तो सीएम और डिप्टी सीएम है। जी।
तो सर उनका तो ये है कि उनका सर देखो अलग अलग सोच है उन लोगों की, कैसा क्या करते हैं। वैसे ऐसा कुछ नहीं है सर, सब हम आपस में देखो, हम एक कंपनी में जॉब करते हैं सर, तो सर ये भी सर मॉमडन है, ये भी है, सब हम लोग मिल के ही रहते हैं सर, मिल के काम करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है सर। तो वोटिंग भी मिल के ही करते हो? जी सर, जी सर। जो देखो वोटिंग तो अपना एक अधिकार है, वो किसको जाए, पर अलग अलग ही है सबका ये। आप बताइए किसान आंदोलन का यहाँ पे क्या असर रहेगा? किसान आंदोलन का इसमें तो यूपी में कुछ ज़्यादा इशू तो नहीं है, पंजाब को लेके, और यूपी में तो काफ़ी नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो आरएलडी और अखिलेश साथ आ गए, उनका बड़ा दावा है कि किसान आंदोलन का जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राकेश टिकैत का भी इलाका है ये, तो बड़ा असर दिखेगा। आपका क्या मानना है कि कितना नुकसान हो सकता है भाजपा का? सर ये तो लगभग 20% हो सकता है यूपी में, बट ज़्यादा नहीं है। तो आपका मानना क्या है कि किसी सरकार आ रही है? सर मैं तो बस योगी की मानता हूँ, लगभग 100% हो सकता है। अच्छा, आप कैसी राजनीति चाहते हैं? अगर हाँ बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ सर, जो राशन कंट्रोल पे मिलता है गरीबों के लिए, वो हमेशा के लिए फ्री रहना चाहिए सर, चाहे सरकार किसी की भी आए, किसी भी बजट का भी तो ध्यान रखना होता है ना, फ्री का दे देंगे तो बजट का रखना पड़ता है। जो राशन जो बना है कार्ड गरीबों के लिए, वो हमेशा के लिए सरकार किसी की भी आए, किसी विशेष की पार्टी भी आए, उसके लिए अच्छी बात मानते हैं, पर राशन कंट्रोल पे हमेशा गरीबों के लिए फ्री रहना चाहिए सर। आइए क्या बोल किसकी सरकार, क्या आपको लगता है किसी सरकार आनी चाहिए? आप क्या चाहते हैं? ओहो सर, मुझे लगता है उसकी सरकार आनी चाहिए। जो लड़के खड़े हुए हैं, ऐसे बहुत से लड़के खड़े हुए हैं बाहर जिनको जॉब नहीं मिल रही है, और जो सरकार जॉब दे सके लड़कों को, उसकी सरकार बननी। आपको क्या लगता है वर्तमान सरकार ने जॉब दी? मुझे लगता है दी, लेकिन उस हिसाब से नहीं दी जिस हिसाब से लोग बेरोजगार हैं। ये बात सही है जी बात। बोलिए। बेरोज़गारी का मुद्दा सबसे बड़ा है। अगर बेरोज़गारी के बारे में कोई सोचेगी सरकार, तो हम तो उसी को वोट देंगे सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो वर्तमान सरकार ने सोचा या नहीं सोचा, आप ये बताइए। वर्तमान सरकार की अभी जो चल रहा है, कोरोना के हालात आ गए, ठीक है, हम खाली सरकार को ही ब्लेम नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन जो मैनेजमेंट है सरकार को वो बहुत बुरा है। इतना कोरोना आया 2020 में, ठीक है, 2017 से सरकार है, तो 3 साल में क्या बेरोजगारी पे लग रही थी सरकार सीरियस? उससे पहले भी बेरोजगारी पे नहीं थी, पहले भी यही होता था। ठीक है, अब एक मुद्दा मिल गया, कोरोना है कि इसलिए वैसा है, ठीक है, कोरोना का एक मुद्दा मिल गया सरकार को, जिसकी वजह से कहते हैं कि बेरोजगारी की दर बढ़ रही है। तो हमारे देश में बेरोजगारी के बारे में अगर कोई सोचेगी सरकार, अखिलेश ने दावा करा है कि बेरोजगारी कम करेगी। अखिलेश जो बोलते हैं करते हैं, पिछली बार भी उन्होंने बोला, जो अखिलेश बोलते हैं करते हैं। बिल्कुल, लैपटॉप के लिए बोला तो उन्होंने लैपटॉप दिए, ठीक है, क्योंकि उन्हें मालूम था कि आने वाले दौर में लोग सब पढ़ रहे हैं, युवा जो है हमारी पढ़ी लिखी पीढ़ी है, तो उनके लिए लैपटॉप की ज़रूरत होगी। तो अभी भी वो ऐसे ही वादे कर रहे हैं, जो बोलते हैं वो वादे पूरे करते हैं। मुझे तो ये अच्छा, ये देखिए, हम ना बड़े ऊपर लेवल की बात करते हैं, अखिलेश की बात करते हैं, योगी की बात करते हैं। यहाँ के जो लोकल एमएलए हैं, आप उनसे संतुष्ट हैं? लोकल एमएलए में फिलहाल यहाँ तो देखिए, जो रोड है जो बरेली की, वो आप ये समझिए, जो नई सरकार बनने वाली थी उस पर पेंडिंग छोड़ देते हैं। वो आधा अधूरा काम करते हैं, ताकि यह है कि बंदा हम अपना पूरा माल लगा भी नहीं पाए जितना हमें सरकार की तरफ से मिला है। वो अपना पेंडिंग में रख के वो सारे रोड ऐसे ही ब्लॉक करवा देते हैं और काम पूरा नहीं करते टाइम पे। तो एमएलए को 5 साल मिला जी हाँ। क्या आप उनके काम से खुश हैं या नहीं? हाँ, फिलहाल यह है कि आपका एक फ्लाईओवर बन चुका है, वो बहुत अच्छा बना है। एक श्यामतगंज वाला बन गया, एक तुम्हारा ये बन गया है, 2-3 फ्लाईओवर बने हैं। ये चौपले वाला बना है, एक श्यामतगंज वाला बना है, और एक ये इधर वाला। अच्छा, किसी की भी सरकार बनती है, बरेली के ऐसे 3 कौन से मुद्दे होंगे जिन्हें आप अगले 5 साल में चाहेंगे कि वो हल हो जाए? 3 मुद्दे, बरेली के 3 मुद्दे। बरेली क्यों? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे कंपनी को और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि स्मार्ट सिटी बन रही है, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये आने वाले 5 साल में कंपनी यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करे, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाए, ठीक है, जिससे हम लोगों को रोज़गार मिले। और दूसरा मुद्दा कोई बताना चाहेगा? आप लोग बोलिए। ऐसे तो होगा नहीं कि एकदम यहाँ पे ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बरेली में सब कुछ सही है, कुछ तो मुद्दे होंगे। ऐसे 3 मुद्दे बताइए। और सर, जो हमारे रोड्स हैं और जो स्ट्रीट हैं, जो थोड़ा सा सही होना चाहिए। कहीं पे टूटा हुआ है, कहीं पे कुछ है सर। ये लाइटिंग की व्यवस्था सही है? रात में लाइटिंग? हाँ, लाइटिंग की सही है। लाइटिंग बढ़िया, लाइटिंग सर बहुत बेहतरीन आ रही है। अखिलेश जी के ज़माने में 8 घंटे लाइट मैंने देखा हुआ है। जब मैं इंटर की लाइफ में था तो 8 घंटे दिन में आती थी, 8 घंटे रात में आती थी। पहले हफ्ते के हिसाब से। कितने घंटे आती है? अब तो आती है 22 के समथिंग आती है। हाँ,
कुछ कहना चाहूँगा। जी सर, लाइट का तो मैटर ये है कि बरेली में अगर बीजेपी की सरकार है तो पूरे 12 घंटे आएगी, अगर अखिलेश की सरकार है तो पूरी 12 घंटे आएगी। अगर मान लीजिए मुख्यमंत्री बीजेपी का है और यहाँ पर अगर सपा का है तो लाइट नहीं आएगी। सिंपल सी बात है, ये एक दूसरे की कमी ये निकालते हैं। चलिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने की है जिसको मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोऑर्डिनेशन में बड़ा प्रॉब्लम होता है। अब मान लीजिए कहीं कहीं पे क्या होता है कि स्टेट में किसी और पार्टी की सरकार है, केंद्र में किसी और पार्टी की सरकार है, तो बजट एलोकेशन जो होता है वो बड़ा, यही आप मुद्दा उठाना चाह रहे हैं ना? जी बिल्कुल, ठीक है। नहीं सर, ऐसा सिनेरियो हमारे यहाँ पे था। सपोर्टेड जैसे सापा की सरकार थी, रामपुर से आजम खां थे वहाँ पे, और हमारे यहाँ पे भी सुल्तान बेग थे, लेकिन रामपुर में 24 आवर्स लाइट आती थी, हमारे यहाँ पर 8 ही घंटे आती थी लाइट। अच्छा, तो इनका कहना है कि ऐसे होते हैं लेकिन इनमें भी एक्सेप्शन है, मतलब है ना? हाई प्रायोरिटी जैसे इटावा, अच्छा, प्रायोरिटी जो हाई प्रोफाइल लोग हैं उनको लाइट ज़्यादा मिलती है, और बाकी सब गांव में ऐसी लाइट आती थी, मुझे पता है अच्छे गांव में से। अभी भी प्रॉब्लम है लाइट की, गांव में अभी बिजली सही से पहुंची नहीं है। ठीक है, गांव में हल्के हल्के गांव तक पहुंचेगी तब हम समझेंगे कि हाँ प्रोग्रेस हुई है। तो जितना हमने बात किया, आपने देखा होगा यहाँ के लोग बड़े वोकल थे, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने खुलकर कम से कम बोला। और इनके मुद्दे यही हैं कि यहाँ के जो लोकल सड़कें हैं, यहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर काम हो, यहाँ पे कंपनीज़ को इन्वेस्ट कराया जाए ताकि यहाँ के जो लोकल रोज़गार हैं, जो बेरोज़गार हो गए हैं, उन्हें यहाँ पर युवाओं को रोज़गार मिले और यहाँ के पर तरक्की हो। और अगर जहाँ तक आप राजनीति की बात करते हैं तो यहाँ पे आम तौर पे ज़्यादातर लोग योगी जी के कामकाज से खुश दिखे हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि अखिलेश को मौका मिलना चाहिए, मिला जुला है, लेकिन अब ये तो चुनाव 14 फरवरी को है और उसी दिन ये देखेंगे वोटिंग डाल करके किसे मौका मिलता है। आप देख रहे थे प्रोग्रेसिव इंडिया, प्रोग्रेसिव सोच के साथ हम ये कैंपेन कर रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, अपने जो भी सुझाव हैं वो कमेंट बॉक्स में दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, कोई भी वीडियो आएगा तो सबसे पहले पहुंचेगा आप तक। धन्यवाद।